आपका स्वागत है गांगुली टेक पावर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पाइथन में आपको कमेंट्स कैसे बनाने हैं, क्या है कीवर्ड्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है और कैसे आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने पाइथन IDLE को ओपन करके रखा है। इसके लिए आपको ये सर्च पे जाना है, यहाँ पे IDLE लिखना है और आपका ये आएगा, क्लिक करने पे ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल पे जाना होगा, न्यू फाइल पे क्लिक करना होगा, इससे एक नई पाइथन फाइल बन जाएगी। फिर आप इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लीजिएगा Ctrl+S दबा के। मैंने इस फाइल का नाम कुछ भी रख लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया कमेंट्स करके मैंने दे दिया और .py लगा दिया, सेव कर दिया। तो ये हमारी पाइथन की फाइल बन गई। अब इस फाइल के अंदर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि पाइथन में कमेंट्स कैसे बनाना है। तो पाइथन में कमेंट्स बनाने के लिए आपको हैश लगाना होता है। उसके बाद आप जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं और वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएटिंग वेरिएबल्स। तो कमेंट जो होता है हमेशा याद रखिएगा कोड का हिस्सा नहीं होता है। मतलब आप कमेंट्स जो भी आप लिखते हैं वो कोड में हिस्सा नहीं होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है जिससे कि अगर आपका ये पाइथन का कोड कोई दूसरा व्यक्ति अगर देखे तो उसे समझ में आए कि आप ये प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। अगर आपको नेक्स्ट लाइन पर कमेंट बनाना होता तो फिर से आप हैश लिख के अपना कमेंट यहाँ पर लिख देते हैं और ये हो जाता। तो अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे बनाना है। तो वेरिएबल जो होता है एक तरह का कंटेनर होता है जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में केवल 3 तरह के ही डेटा होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो इंटीजर डेटा होता है, जो कि जैसे कि आपको कोई नंबर हुआ। दूसरा डेटा ये होता है जिसे हम कहते हैं डेसिमल टाइप का डेटा, जिसमें जैसे कि 45.56 हो गया और ये मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो इस तरह का जो डेटा होगा उसे डेसिमल डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसको फ्लोट या डबल टाइप का डेटा टाइप कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका डेटा टाइप होता है वो आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से बनाना होता है। इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो आपका स्ट्रिंग होता है। और चाहे तो यहाँ पे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये 3 तरह के ही जो होते हैं डेटा होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। अब वापस हम लोग आते हैं बात वेरिएबल पर। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल का नाम लिखना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ नेम। उसके बाद इस वेरिएबल में जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा, फिर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल। उसका इसके अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया संदीप गांगुली, मैंने लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपका एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम आपका जो है नेम है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसका हमने लग दिया नंबर। उसका फिर हमने इक्वल लगाया, फिर हमने इस नंबर वाले जो हमारा वेरिएबल इसमें कोई नंबर स्टोर करा, जैसे कि मैंने 4578 मैंने बना लिया। नेक्स्ट हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका वैल्यू जो है डेसिमल टाइप का, मतलब फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम जो है रख दिया डेसिमल और हमने यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करा दी, जैसे 45.89। तो इस तरीके से जो है हमने 3 वेरिएबल्स बना दिए। तो अब नेक्स्ट काम आता है कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा रिजर्व होते हैं। मतलब उन वर्ड्स का यूज़ करके आप कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे कि मैं प्रिंट करके नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, इससे एरर जनरेट होगी, क्योंकि ये जो है आपका एक तरह का कीवर्ड है और उसका यूज़ करके हम लोग यूज़र को आउटपुट में मैसेज दिखाते हैं। तो ये जो है आपका कीवर्ड होता है इस तरह के वर्ड, जैसे कि इफ़ आपका एक कीवर्ड है, फॉर एक कीवर्ड है, उसके बाद इसमें डेफ करके आता है फंक्शन बनाने के लिए, वो भी एक कीवर्ड है, प्रिंट आपका एक कीवर्ड है। तो इनका यूज़ करके आप वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। वेरिएबल का नेम आपको वेरिएबल इस तरीके से बनाना है, आपको उसका नाम लिखना और उन वेरिएबल पे यूज़र से इनपुट कैसे लेना है वो हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर आप इन वेरिएबल्स का आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रिंट लिखना है। फिर जैसे कि आप यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, इसके अंदर सबसे पहले आप नेम लिख दीजिए। उसके बाद इसके आगे क्या होगा, इसके आगे नेम के आगे जो इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आउटपुट पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से प्रिंट में इस तरीके से आपने एक स्ट्रिंग बनाया, उसमें आउटपुट दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होंगे 2। उसके बाद फिर आपको फिर जैसे यहाँ पे लिख दीजिए नंबर, फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन ये कॉलन लगाया, फिर हमने फिर से यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स बना दिया। फिर हमने यहाँ पे लिखा डेसिमल और उसके बाद जो है यहाँ कॉलन लगाया, फिर हमने ये इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स बना दिया। उसके बाद आपको इससे बाहर आना है, फिर आपको यहाँ डॉट लगाना है, फिर आपको फॉर्मेट लिखना है। ये भी एक फंक्शन है PHP का और इसके अंदर आपको वो वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि आप सबसे पहले यहाँ देखना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा देके आपको दूसरे वेरिएबल का नाम लिखना होगा जिसकी वैल्यू आप यहाँ देखना चाहते हैं। फिर कॉमा देके आपको उस वेरिएबल का नाम
देना होगा जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। और यहाँ पे जितने करली ब्रैकेट्स होंगे आपको उतने ही वेरिएबल्स यहाँ पे भी डिक्लेयर करने होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये नेम जो है हमारा, इसके आगे हम नाम देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर हमने नेम लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने नंबर लिख दिया जो कि इस वाले आपके करली ब्रैकेट्स के लिए होगा, और उसके बाद फिर हमने यहाँ कॉमा लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे फिर डेसिमल लिख दिया, फिर हमने एंटर दबा दिया, नई लाइन हो गई, फिर Ctrl+S दबा के फाइल सेव कर दिया। अब जो है हम इस फाइल को रन करते हैं। तो ये करने के लिए और मैं यहाँ पे आखिर में रॉ इनपुट लिख लेता हूँ जिससे कि हमारा प्रोग्राम एकदम से बंद ना हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं और फिर हम लोग रन मॉड्यूल पे करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट आ गया, नेम के आगे संदीप गांगुली आ गया, नंबर के आगे नंबर आ गया, डेसिमल के आगे इस तरीके से आपका आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए, आप फिर समझ जाते हैं प्रोग्राम में। यहाँ पे इस तरीके से आपको कमेंट बनाना, ये कमेंट बनाने का तरीका है। फिर आपको इस तरीके से वेरिएबल्स बनाने होंगे और उसके बाद जो है आपको इस तरीके से आपको आउटपुट दिखाना होगा। और अगर आउटपुट, और इसको जो स्ट्रिंग भी कहा जाता है, ये जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। और अगर आप अपने आउटपुट स्ट्रिंग में कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू को भी दिखाना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको करली ब्रैकेट्स लगाने होंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से बाहर आके डॉट फॉर्मेट लिखना, और फिर उसके अंदर आप ये पैरेंथेसिस के अंदर उन वेरिएबल का नाम लिखना जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर उतने ही वेरिएबल्स के नाम होंगे जितने यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स बने। जैसे कि यहाँ पे 3 बने तो यहाँ पे 3 वेरिएबल का नाम लिखा है कॉमा करके ये। तो इस तरीके से आपको अपना जो है वेरिएबल बनाना है, कमेंट्स लिखना है, फिर आपको इस तरीके से आउटपुट दिखाना है। अब हम लोग वापस अपने उसी फोल्डर में चलते हैं जहां पर हमने ये प्रोग्राम करके फोल्डर है, जहां पे देखिए कमेंट्स करके एक पाइथन की फाइल बन गई। इस पर डबल क्लिक करिएगा तो ये देखिए आपका प्रोग्राम खुल के आ गया और ये आपका आउटपुट आ गया कि नेम का आ गया संदीप और इस तरीके से आ गया। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।